लेकिन अभी जो हम पढ़े लिखे जो लोग हैं वो जब तक के 2-4 लोग ऐसे समझाने वाले बार बार टोकने वाले ना मिलते तब तक हम समझते नहीं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको हम अंदर दिखाएंगे। तो कम से कम इतना हमें समझदारी होनी चाहिए कि भाई हम मंदिर में जाते हैं तो जूते चप्पल उतार के ही जाते हैं। जब तक कि कोई बोले आपको समझाए उसके बाद हम करें, ये जरूरी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, हम आ चुके हैं शिवपुर के ही एक प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर के पास में, जो कि ऐतिहासिक धरोहर के रूप में वर्तमान में ख्याति प्राप्त है। और जो आप अवशेष अभी अंदर जाके देखेंगे वो किसी न किसी रूप में हमारी पुरातन भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। हमारी भारत यात्रा निरंतर जारी है और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं। लेकिन अभी जो हम पढ़े लिखे जो लोग हैं वो जब तक के 2-4 लोग ऐसे समझाने वाले बार बार टोकने वाले ना मिलते तब तक हम समझते नहीं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको हम अंदर दिखाएंगे कि किस प्रकार से एक ग्रामीण व्यक्ति रहता है, तो किस प्रकार से संस्कारों को बिना पढ़ा लिखा होने के बाद भी ग्रहण करता है, उसे कोई समझाने वाला नहीं होता। लेकिन एक शहरी किस प्रकार से हर प्रकार की परिस्थिति का सामना करते हुए हर प्रकार से सुनते समझते हुए आता है, फिर भी जब तक उसे कोई वास्तविक रूप में समझाने वाला बार बार बोलने वाला नहीं होता तब तक उसको समझ में नहीं आता। तो ये जो स्थान है शिवपुर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का एक ऐतिहासिक स्थान है और बहुत ही प्रमुख यह स्थान है। दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं और जैसे ही आप अंदर किसी भी स्थान पर जाएं तो सबसे पहले जो सूचना है उसको बिल्कुल ध्यान रखें, ताकि आपको उस स्थान की महत्ता और उस स्थान को सुनने और समझने में आनंद आएगा। तो ये इस स्थान से संबंधित नियम है। उसके साथ साथ जैसे ही आप अंदर एंट्री करेंगे तो आपको इस स्थान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। तो हम जैसे ही अंदर जाते हैं तो हमको एक विशाल मंदिर का एक कह सकते हैं प्रारूप दिखाई देता है। जब यहाँ पर खुदाई की जा रही थी 2006 में, तब प्राचीन मंदिर के विशाल मंदिर के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए। अब अवशेष का मतलब क्या होता है? अवशेष मतलब ये होता है कि प्राचीन समय में यहाँ पर मंदिर रहे होंगे, हो सकता है परिस्थितिवश किसी ने तोड़ा होगा, बार बार हमारा भारत पर आक्रमण होता था तो वो खंडित हो जाता था, और बहुत समय अगर रहा हो तो किसी न किसी रूप में हम देखते हैं परत दर परत चीजें चढ़ती जाती है। तो उस समय उस पर मिट्टी बन गई होगी, बहुत सारी परतें। तो जब खुदाई की गई तो वो उन परतों के नीचे से इन मंदिरों के अवशेष का मतलब ये हुआ कि किसी रूप में मूर्तियाँ प्राप्त हुई होगी, खंबे जो दीवारें जो सब चीजें मिलती किसी न किसी रूप में भगवान की मूर्ति बनी रहती है। अंदर आप देखेंगे तो शिवलिंग भी है, बहुत सारे अलग अलग भगवानों की प्रतिमूर्ति है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक यहाँ पे लिखा गया ना हो कि भाई यह मंदिर है ना, उसके बाद 2-4 लोग ऐसे ना समझाए कि भाई यहाँ पर आपको जूते चप्पल पहन के नहीं जाना है, क्योंकि आप देखेंगे कि लोग आपको जूते चप्पल पहनते नजर आएंगे। आजू बाजू में ज्योतिर्लिंग शिवलिंग बने हुए हैं। तो कम से कम इतना हमें समझदारी होनी चाहिए कि भाई हम मंदिर में जाते हैं तो जूते चप्पल उतार के ही जाते हैं। जब तक कोई इंसान बोले आपको समझाए उसके बाद हम करें, ये जरूरी नहीं है। तो कम से कम हमको जाना है, चीज़ों को देखना है, समझना है, हमारी संस्कृति पर गर्व करना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने अस्तित्व को भूलना भी नहीं है, उसको समझना है। तो आइए चलते हैं, आपको आगे की जानकारी हम अंदर चलकर देते हैं। तो ये हमारी साइकिल है दोस्तों, हम भारत यात्रा कर रहे हैं निरंतर, और जिस दिशा निर्देश की हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पर लगा हुआ है ना। हमारी भारत यात्रा के 558 दिन हो चुके हैं। जैसे हम अंदर प्रवेश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई टिकट नहीं लगती, तो हो सकता है इस कारण से को बोलते हैं ना कि फ्री की चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। और इसके जस्ट राइट साइड में आपको इस स्थान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, तो वो जरूर पढ़े, वरना आपके किसी स्थान पर पहुँचने का कोई महत्व नहीं रह जाता। और स्थान कितना बड़ा है, स्थान में क्या क्या चीज़ें हैं वो भी देखना जरूरी है। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग स्थानों पर प्राचीन अवशेष दिखाई दे जाएंगे, और जो प्रमुख आकर्षण का केंद्र है लोगों का, लगभग यहीं पर ही लोग आते हैं, क्योंकि बाकी सब चीज़ें लोग देखने का कष्ट नहीं करते, क्योंकि लोगों के पास समय बहुत कम है। आजकल जो मॉडर्न तरीका है, मॉडर्न जीवन स्तर है, शहरी जीवन है, उस कारण से लोग अल्प मात्रा में एक बिल्कुल शॉर्ट में ही चीज़ें निपटाते, फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते और निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से ये चारों ओर से किसी न किसी रूप में आपको, और ये जो सामने वाला भाग दिखाई दे रहा है ये आपको मंडप के अवशेष मिले, इस कारण से उसको उस परिवेश में रखा गया है ताकि आपको यह मंडप दिखाई दे। ठीक उसके सामने ही आप देखेंगे तो सीढ़ी नुमा भाग है, वहाँ पर चढ़ने के बाद आपको विभिन्न मंदिरों के अवशेष दिखाई देंगे। मंदिर का रूप दिया गया है बिल्कुल, उसको ऐसा नहीं कि भाई उसको मंदिर नहीं बनाया गया, आपको यहाँ से ही आपको मंदिर दिखाई देता होगा।
तो मेरा आपसे अनुरोध है, अगर आप ये बात समझते हैं तो कृपया करके अगर वीडियो को अगर लोगों तक भी पहुंचाएंगे तो समझ में आएगा कि बाहर लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि ये मंदिर है। बाकी आसपास आपको कोई समझाने वाला नहीं है कि भाई यहाँ पर ज्योतिर्लिंग लगे हुए, अलग अलग ज्योतिर्लिंग प्राचीन हमारे जो गौरव है। फिर भी ज्योतिर्लिंग अगर नया हो पुराना, लेकिन ज्योतिर्लिंग तो है ही हमारे भगवान का, वो एक प्रकार से प्रतीक है। तो जैसे ही आप ऊपर चढ़े तो जूते चप्पल उतार कर चढ़े, चाहे इंसान कोई बोले ना बोले। अगर ये सरकार से संबंधित कोई प्रतिनिधि सुन रहा है तो वो भी इस प्रकार से बोर्ड लगा ले। हालांकि जब तक कोई 2-4 इंसान नहीं होंगे समझाने वाले तब तक इंसान को समझ में नहीं आता। जैसे आप ऊपर चढ़ेंगे तो आपको विभिन्न जो स्तंभ है उसको किसी न किसी रूप में प्राचीन हमारे धरोहर उसको वहाँ पर स्थान मिला है। अलग अलग मंदिर है और मंदिरों में आपको अलग अलग मूर्तियाँ ज्योतिर्लिंग नज़र आएगी। तो लोग देखते हैं, बढ़िया अच्छे से जानकारी लेते हैं और अपने संस्कृति पर हमें गर्व करना बेसिक से बात बनता है। इस कारण से लोग इतने दूर आते हैं। और ऐसे ही यहाँ पर भी एक पीछे भी टीला है और यहाँ पर जैसे ही आप आगे जाएंगे तो बाहर में भी गणेश भगवान के और विभिन्न भगवानों की मूर्तियाँ उस स्तर पर जिस रूप में प्राप्त की गई है उसको रखी गई है। अंदर ही आप सामने देखेंगे तो ज्योतिर्लिंग बना हुआ है बहुत बड़ा। तो ये हमारे कह सकते हैं एक प्रतीक का स्थान है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही आनंद देने वाला यह स्थान है और आसपास का प्रांगण है। और मैं मेहुल भारत यात्री फिर से एक बार आपके सामने आते हुए, क्योंकि सब कुछ मुझे ही करना है और ना मेरे पास कुछ इतनी फैसिलिटी है कि अच्छे अच्छे कैमरे और अच्छा रिकॉर्डिंग आपको मैं बता पाऊँ। बस इतना प्रयास करता हूँ, कोई चीज़ अगर मुझे समझ में आती है तो मैं बताने का प्रयास करता हूँ। मैंने अभी देखा है कि किस प्रकार से दोनों उदाहरण मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा कि किस प्रकार से एक पढ़ा लिखा इंसान आस्था से दूर होता जा रहा है शहरी जीवन के कारण, जिस प्रकार की उसकी शिक्षा दीक्षा हुई इस कारण से, और किस प्रकार से एक ग्रामीण व्यक्ति बिना किसी प्रकार की कोई शिक्षा के, हो सकता है उसने पढ़ाई लिखाई ना की हो लेकिन उसमें इतने संस्कार है कि किसी न किसी रूप में वो चप्पल उतार के ही ऊपर गया था। तो दोनों आपको आगे की वीडियो में देखने को मिलेगा। तो बहुत ही सुंदर, अगर मन बात करें तो बहुत ही सुंदर हमारे एक प्रतीक का यह स्थान है, बहुत ही आनंद देने वाला है और इस कारण से यह स्थान जाना जाता है। और भी इस आजू बाजू के स्थान में बहुत सारे मंदिर है, बहुत सारे ऐसे स्थान है। तो ये देखने के बाद बाकी सब चीज़ें भी देखना जरूरी है। बाजू में ही महानदी है, क्योंकि अभी वर्तमान में ठंड का समय है तो इतना पानी नहीं है लेकिन बहुत आनंद आता है। हम सुबह हमने स्नान किया वहाँ पे तो बहुत अच्छा लगा। अब आगे का हम आपकी जो यात्रा है वो निरंतर करते रहेंगे, आपको महत्वपूर्ण जानकारी देते रहेंगे। मेरा ये किसी न किसी रूप में वीडियो बनाने का और बाकी सब चीज़ करने का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं अच्छे वीडियो बना के आपके सामने प्रस्तुत करूं। मेरा उद्देश्य यही है कि देश की जो अच्छाइयाँ वो आपके सामने रखूं और जो समाज में कुरीतियाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं, जो वर्तमान में भ्रमहस हमारे मन में स्थितियाँ उत्पन्न हो गई है, उसको किसी न किसी रूप में वीडियो के माध्यम से दूर करने का प्रयास करूँ। अगर आप मदद करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि ये मंदिर के ही अवशेष हैं, मतलब मंदिर के ही भाग, हमें कहीं ज्योतिर्लिंग है, कहीं भगवान की अलग अलग मूर्तियाँ प्राप्त हुई। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर लिखा होगा तो ही मंदिर है और नहीं लिखा होगा तो उन मूर्तियों का अस्तित्व नहीं होता। ऐसा हमारी सोचना बहुत गलत है। तो चाहे वो लिखा हो ना लिखा हो, मूर्ति मूर्ति होती है। भगवान हमारी आस्था का पहले से ही एक केंद्र था, है और हमेशा रहेगा। चाहे उसको कोई बोले या ना बोले, चाहे कहीं लिखा हो या ना लिखा हो, चाहे कोई हमें बार बार टोकने वाला हो ना हो, हमको इस बात को समझना जरूरी है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्या